दिखाई दे रहा है? हाँ अब दिखाई दिया। हाँ। मुझे बांग्लादेश लड़की मिल बांग्लादेशी मिलेगी। देश के खिलाफ बॉर्डर पार से बड़ी साजिश। घुसपैठ का जाल, मानव तस्करी की चाल। जो आपका बांग्लादेश या इंडिया से? मैं तो बांग्लादेश से। हाँ बांग्लादेश से। अच्छा। लेकिन कैसे है? मेरे को कोई बोलेगा नहीं मैं बांग्लादेश से। कैसे? बॉर्डर पे है ना एकदम पॉइंट पे। इधर के मेरा सब कुछ है। कोलकाता से फोन जाता है, बांग्लादेश से लड़की आती है। ये मेरी बात तो सुनो, मुझे बांग्लादेश लड़की मिल हाँ बांग्लादेशी मिलेगी। पक्का ना? तो कितने, 1 महीने में हो जाएगा? हो जाएगा, 1 महीने में तो मात्र 25,000 रुपए में लड़की बांग्लादेश से भारत पहुंच जाती है। सिर्फ 2-2,500 रुपए में बदल जाती है लड़की की पहचान। 2,500 रुपए में बांग्लादेशी लड़की कैसे बन जाती है हिंदुस्तानी? मतलब मोटा मोटी कितना खर्चा होगा एक लड़की को बुलाने में? 30,000 और आईडी प्रूफ का? आईडी प्रूफ का अलग लगेगा। कैसे बन जाता है विदेशी सेक्स वर्कर का आधार कार्ड, वोटर कार्ड? घुसपैठ को भारत में बसाने की साजिश। कोलकाता से मुंबई, जयपुर तक फैले साजिश के तार। खुफिया कैमरे में कैद कबूलनामा। मैडम है ना, उसको बस दे देंगे, वो सब कुछ कर दे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ। मैडम यहाँ पे? ये नीचे मैडम है। अच्छा। पैसा देगा तो बाप का दूध मिलेगी। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। ऑपरेशन कलंक। आपने अभी जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी से जुड़ा जो खुलासा हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज हम आपको बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और मानव तस्करी का वो सच दिखाएंगे जिसके तार कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई से लेकर जयपुर तक जुड़े हैं। इस इंटरनेशनल डर्टी बिजनेस से जुड़े खिलाड़ियों ने जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जो कबूलनामा किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन का आधार क्या है, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। बीएसएफ की एक स्टडी में खुलासा हुआ था कि पिछले दशक में 12 से 30 साल उम्र के 5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत भेजा गया है। करीब 50,000 बांग्लादेशी लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होकर हर साल भारत पहुंच रही हैं और बांग्लादेश से नाबालिग बच्चों और लड़कियों को भारत में बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने के लिए लाया जाता है। बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी के जरिए लड़कियों के पहुंचने का यह आंकड़ा अपने आप में ही गवाही देता है कि बांग्लादेश से मानव तस्करी का कारोबार अब एक संगठित उद्योग में तब्दील हो चुका है और बांग्लादेश से मानव तस्करी करने वाले गिरोहों के नेटवर्क पूरे देश में अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। और जी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने इसी नेटवर्क में घुसकर जो सच बाहर निकाला है उसका पार्ट 1 अब हम आपको दिखाते हैं। कोलकाता का बहु बाजार। ये वो बदनाम गलियां हैं जहां आने से लोग बचते हैं। यहां रेड लाइट एरिया में सैकड़ों सेक्स वर्कर्स काम करती हैं। जी न्यूज की टीम को पता चला कि बांग्लादेशी लड़कियों को अवैध तरीके से लाकर उनके जरिए सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसीलिए हमारे स्टिंग ऑपरेशन का पहला पड़ाव
कोलकाता का बहु बाजार ही बना। मानव तस्करी, घुसपैठ और जिस्म फरोशी के खतरनाक ट्रायंगल का खुलासा करने के लिए जी न्यूज की टीम बहु बाजार पहुंची। यहां हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके जरिए हम इस साजिश की तह तक पहुंच सकें। कई दिनों की कोशिश के बाद हमारी मुलाकात एक ऐसे एजेंट से हुई जो बहु बाजार में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट से जुड़ा था। इस एजेंट ने हमें बहु बाजार में एक बड़ी एजेंट से मिलवाया जिसका सीधा कनेक्शन बांग्लादेश से है। जी मीडिया रिपोर्टर ने अपना परिचय गाजियाबाद के एक बिजनेसमैन के रूप में दिया जिसे अपने होटल के लिए लड़कियों की जरूरत थी। बातचीत के दौरान वो एजेंट भी साथ था जिसने हमें इस महिला से मिलवाया। सुनिए मेरी बात सुनिए। बेसिकली मेरा भी यही काम है, तो अभी थोड़ा बंद सा हो गया है। मेरा गाजियाबाद में अपना होटल है। अपना होटल? हाँ, 22-23 कमरे होटल में है। तो हम लोग करते क्या ना कि लड़कियों को अपने यहाँ जॉब दे देते, नौकरी दे देते, कागजों में, डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए। किसी को वेटर बना दिया, किसी को कुक बना दिया, किसी को रूम सर्विस में रख देते हैं। काम ही यही होता है हमारा भी। अंदर होता है, अंदर काम ही होता है सेक्स का। उसमें इसमें ये होता है ना कि पुलिस भी आई, जो होता है कि हमारे स्टाफ नहीं है, बकायदा सैलरी उनके अकाउंट में हम देते हैं। सैलरी देना होगा हमें, अगर आपको नौकरी दे रहे हैं तो हम आपको सैलरी देंगे। बातचीत आगे बढ़ी। बहु बाजार की महिला एजेंट को हम पर थोड़ा भरोसा हुआ तो उसने अपने पत्ते खोलने शुरू किए। उसने माना कि वो देह व्यापार के लिए बांग्लादेश से लड़कियां मंगवाती थी। जो भी खर्चा आप बताओगे, करीब 10 से 15 लड़कियां चाहिए। इतना लड़की जाए तो कम से कम 3 महीना काम करे आराम से। देखो बाबू, इतना लड़की मेरे पास नहीं है, ठीक है? मेरे पास जितना है उतना ही बोलिए। कितना लड़की आपके पास है? 5-6 हो जाएंगी। 5 हो जाएंगे। और बाकीटा और आसपास तो जो ठीक है, मेरे पास है लड़की, मेरा नहीं है, मेरा शहरी के पास है। सहेली? हाँ। तो मुझे बेसिकली लड़की के लिए बांग्लादेशी चाहिए। बांग्लादेशी। बांग्लादेशी मिल जाएंगी? हाँ, बांग्लादेशी। आपने सुना, कोलकाता के बहु बाजार में देह व्यापार से जुड़ी महिला एजेंट ने खुफिया कैमरे के सामने साफ कहा कि वो 6 बांग्लादेशी लड़कियों को गाजियाबाद भेज देगी। इसके बाद जो खुलासा उसने किया वो और भी चौंकाने वाला है। उसने दावा किया कि वो सभी बांग्लादेशी लड़कियों के लिए भारतीय पहचान पत्र का इंतजाम भी कर देगी। अच्छा, कितने काम करते हैं? बहुत काम हो गया मेरे पास काम करना, ठीक है? तो उनका आईडी प्रूफ बना हुआ था? सब कुछ है, सब कुछ बना देगी। क्या है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्यूमेंट बनाने का मुझे पैसा देना होगा। डॉक्यूमेंट बनाने का मुझे पैसा। बहु बाजार की महिला एजेंट को पता नहीं था कि उसकी जुबान से निकला हर शब्द कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, इसीलिए वो बेहिचक अपनी बात कह रही थी। पहले उसने 6 लड़कियों की बात की, अब उसने दावा किया कि उसके पास 16 लड़कियां हैं। एक बात बोलिएगा, जस्ट काट दिया, ठीक है? मेरे पास 16 लड़की है। 16 लड़की। अच्छा, ठीक है? बांग्लादेशी है जो 6 लड़की है, ठीक है? और इंडियन जो है 6 लड़की है, ठीक है? अभी एक लड़की वो हमको बात करके चल गया ना, दीघा ही लटा में एक लड़की दीघा में भेज देगा हमें, अभी बात। महिला एजेंट ने एक लड़की के बदले 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। कितना एडवांस चाहिए मुझे बताओ? मेरा लड़की को मास में 1.5 लाख रुपया दे। मंथ में? महीने में 1.5 लाख मांग रहा है वो। लड़की मांग रही है? हाँ। तो अगर 1.5 लाख दे रहे हैं तो फिर आप भी लोगे? आपका ही कुछ होगा? मेरा कुछ नहीं है, लड़की लोग का देंगे हम वहाँ से। आपका उधर से ले लेगा। अब तक साफ हो चुका था कि कोलकाता में सक्रिय सेक्स रैकेट के एजेंट और बांग्लादेशी एजेंट के बीच गहरी साठगांठ है। ये दोनों मिलकर इस गंदे धंधे को चलाते हैं। ये बांग्लादेश के गरीब और मजबूर परिवार की लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उन्हें बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लाया जाता है।
लेकिन एक सवाल अभी बाकी था कि आखिर देह व्यापार के दलाल बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों के लिए इंडियन आईडी प्रूफ का इंतजाम कैसे करते हैं। बातचीत आगे बढ़ी तो हमने बहू बाजार की महिला एजेंट से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। अच्छा ये बताइए कि बांग्लादेश में लड़की आदमी सब एजेंट होते होंगे ना, एजेंट होते हैं उनके पास। ये भी अच्छा मोटा काम हो गया अभी, मोटा काम हो। नहीं मेरा बहुत रिस्क है, लड़की आता है ना वहाँ से बहुत रिस्क है। रिस्क किस बात का? बहुत रिस्क। तुमको नहीं, हम वहाँ से कुछ लेकर नहीं, तुमको हम ले लेंगे, तुमको कोई नहीं। अच्छा आप खुद जाओ लेने के लिए वहाँ? नहीं वहाँ से तुम नहीं। नहीं वो नहीं बोल रहे कि तुम खुद वहाँ जाकर ले जाते हो क्या? मेरा फोन में कंटेक्ट हो रहा है। अच्छा तो आईडी प्रूफ कहाँ से बनता है इन लोगों का? आईडी प्रूफ यहाँ बन जाता है? कैसे? कैसे? ये नीचे मैडम है ना, उसको बस दे देंगे, वो सब कुछ कर दे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ। मैडम यहाँ पे? ये नीचे मैडम है। अच्छा पैसा देगा तो बाप का दूध मिलेगी। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि वो बांग्लादेशी लड़कियों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और यहाँ तक कि पासपोर्ट भी बनवा देगी। इसका इंतजाम भी बहू बाजार में है। बदले में उसे मुंह मांगे पैसे चाहिए। एक बार फिर सुनिए उसका ये कबूलनामा। आईडी प्रूफ कहाँ से बनता है इन लोगों का? आईडी प्रूफ यहाँ बन जाता है? कैसे? कैसे? ये नीचे मैडम है ना, उसको बस दे देंगे, वो सब कुछ कर दे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ। मैडम यहाँ पे? ये नीचे मैडम है। अच्छा पैसा देगा तो बाप का दूध मिलेगी। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बहू बाजार की महिला एजेंट की जुबान से निकले ये शब्द अलार्म की तरह हैं, जो बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के बड़े खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं। ये साजिश सिर्फ सेक्स रैकेट तक सीमित नहीं है। अगर इस महिला एजेंट का दावा सच है तो बांग्लादेशी सेक्स वर्कर्स के आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाकर उन्हें भारतीय पहचान दी जा रही है। ये विदेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसे वक्त रहते रोकने की जरूरत है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, कोलकाता। अभी जो आपने देखा वो बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी का वो सच है जिसकी तह तक पहुंचा है जी न्यूज। टीवी पर पहली बार आप मानव तस्करी के इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाड़ियों की जुबानी इस डर्टी बिजनेस का सच सुन रहे हैं। जी न्यूज के स्टिंग में महिला एजेंट ने 3 बड़े खुलासे किए। खुलासा नंबर 1, 6 बांग्लादेशी लड़कियों को गाजियाबाद भेज देगी। खुलासा नंबर 2, एक बांग्लादेशी लड़की के लिए हर महीने 1.5 लाख रुपए देने होंगे। खुलासा नंबर 3, बांग्लादेशी लड़कियों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट भी वो बनवा देगी। अगर जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड महिला एजेंट का दावा सही है तो यह मामला सिर्फ मानव तस्करी का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा है। सवाल यह है कि सीमा पार से तस्करी कर भारत भेजी जाने वाली बांग्लादेशी लड़कियों के पास आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक और आईडी प्रूफ से लेकर एड्रेस प्रूफ तक तमाम वो दस्तावेज कैसे पहुंच जाते हैं जो किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने का प्रमाण होता है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर अब आप जिस शख्स का कबूलनामा सुनेंगे वो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कोलकाता में पड़ताल के दौरान हमें पता चला था कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के काकीनाडा में एक एजेंट है जो बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए लाई गई लड़कियों के लिए भारतीय आईडी प्रूफ बनाता है। इस एजेंट का नाम है संजीत दास। शातिर संजीत दास तक पहुंचना आसान नहीं था, इसके लिए हमने एक और एजेंट की मदद ली। काफी कोशिश के बाद हम संजीत दास से मिलने में कामयाब हुए। हम संजीत दास के ठिकाने पर उससे मिलना चाहते थे, लेकिन उसने हमें काकीनाडा के कल्याणी हाईवे के पास बुलाया। वहां एक गाड़ी में संजीत दास से हमारी बातचीत हुई। कोलकाता के बहू बाजार की तरह यहां भी जी मीडिया रिपोर्टर ने अपना परिचय गाजियाबाद के एक होटल व्यवसायी के रूप में दिया। संजीत दास ने दावा किया कि वो बांग्लादेशी सेक्स वर्कर्स के लिए
डुप्लीकेट और ओरिजिनल हर तरह का आईडी प्रूफ बना सकता है। संजीत ने इसका फर्क भी बताया। डुप्लीकेट बनाना होगा तो 1 हफ्ता में मिल जाएगा। डुप्लीकेट हमारे पास है अभी। तो डुप्लीकेट का क्या मतलब है? डुप्लीकेट मतलब कोई स्कैन करेगा ना। हाँ। नहीं मैंने तरह प्रिंट आउट निकाल के देते होंगे आप लोग। प्रिंट आउट निकाल के देता हूँ तो है। यदि ओरिजिनल करना होगा तो फोन नंबर में OTP ढुकेगा। हाँ। घुसेगा। ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन में संजीत दास की जुबान से निकले ये शब्द काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि वो सिर्फ नकली आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनाने की बात नहीं कर रहा था। उसका दावा था कि वो असली आधार कार्ड भी बना सकता है। हमने उससे पूछा कि वो ये काम कैसे करता है। इस पर संजीत दास ने क्या खुलासा किया वो भी देखिए। तो ओरिजिनल का क्या ऑप्शन है? ओरिजिनल का ऑप्शन है मैंने हमारी देखिए स्कूल सर्टिफिकेट है ना। स्कूल सर्टिफिकेट बनाना होगा, किसी को पिता माता बनाना होगा। ठीक है। सब प्रूफ लेके कंप्यूटर में डालना होगा। ठीक है। इसके बाद फोन में OTP ढुकेगा। फोन करके बताऊंगा OTP नंबर। फिर जिस आदमी को बनाना होगा उसी को फिंगरप्रिंट लगेगा, 200 को लगेगा। ठीक है। यही मतलब है। बहुत साफ है। मैंने वो प्रूफ जो निकलता है ना, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब निकाल के कंप्यूटर में डालना होगा। पूरा ओरिजिनल आएगा। समझ रहे हो? तो बताइए। इधर कोई आदमी को डैड मम्मी बना दे। संजीत दास ने 2 लोगों का कथित रूप से असली आधार कार्ड बनवाने के लिए 50,000 रुपए मांगे। सारा डॉक्यूमेंट आपको हम दे देंगे भाई साहब को, सारा हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। टोटल चीज दे देंगे हम। कई तो लड़की से वीडियो कॉल हम जब जो बोलते हैं ना, मैंने 50,000 लगे 2 कॉपी। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। मेरे पास 2 लड़की है और 2 लड़का है। दोनों रंगपुर के हैं। रंगपुर बांग्लादेश में है ना। बांग्लादेश रंगपुर जिला है। हाँ। रंगपुर तो ये अभी 1.5 महीने से आ रहे हैं। इनको मैं साथ में लेके आऊंगा। गाजियाबाद में चले गए थे लोग। तो चूंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि जो स्टाफ रखते हैं ना उसको एम्प्लॉय बना देते हैं। यानी नॉर्थ 24 परगना के एजेंट संजीत दास के दावे पर यकीन करें तो वो सिर्फ 25,000 रुपए में किसी बांग्लादेशी शख्स का ओरिजिनल आधार कार्ड बनवा सकता है, वो भी बाकायदा फिंगरप्रिंट और OTP के साथ। तो मुझे क्या क्या देना होगा? उनका कुछ नहीं, बस फोटो देना होगा ना। उसका अब डुप्लीकेट का तो फोटो पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा। हाँ। ओरिजिनल बनाना होगा तो भी फोटो देना पड़ेगा। तो उनको लेकर भी आना होगा यहाँ पर? नहीं। हाँ। फोटो भेज दीजिए, कोई बात नहीं। ओरिजिनल करेगा तो तभी लगेगा। नहीं अभी करेंट फोटो लगे। नहीं डुप्लीकेट तो नहीं आएगा तो चलेगा। ओरिजिनल এখন फोटो লাগবে আর পরে ওদের দেখে নিতে হবে তখন অরিজিনাল করবে। ओरिजिनल जब करेगा तब आना पड़ेगा अंगूठी का। ये जो ड्राइवर में से आया है ना, 2 नंबर देना पड़ेगा। दोनों को OTP जाएंगे। संजीत दास ने इसके बाद जो कुछ कहा उससे साबित हो गया कि वो इस रैकेट का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी है। संजीत ने कहा कि हिंदू या मुस्लिम किसी भी नाम से आधार कार्ड बनवा सकता है, लेकिन उसने सलाह दी कि अगर हिंदू नाम से आधार कार्ड बनवाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उसके ख्याल में हिंदू नाम की वजह से घुसपैठिया होने का शक कम होगा। तो 4 लोग का बनाना है सर। 2 मेल है 2 फीमेल है। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए लड़की जो दोनों है ना, उनका उम्र आपको 23 से 25 साल के बीच में है। 23 से 25 साल के बीच में है। हाँ। जो भी नाम बता दो। हाँ। बैठा दो। हाँ। नाम बैठा दो। उसका तो छवि फोटो एक ही रहता है। अच्छा। ठीक है। नाम जो भी मिल जाएंगे। नाम आप जो भी दे दो, हमें क्या दिक्कत? कोई बात नहीं। तो ना वो नाम से चला रहेगा, हो जाएगा। वो हिंदू नाम देगा तो अच्छा होगा ना। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या। तो उसको कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं। वैसे जनरली क्या नाम देते हैं आप लोग? हिंदू देते हैं? हिंदू देते हैं। कोई बात हिंदू देते हैं। हिंदू देते हैं तो अच्छा होता है। बात है कि
संजीत दास के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच हमने नहीं की है, लेकिन अगर उसके दावे सही हैं, तो ये मामला काफी गंभीर है। ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से अवैध तरीके से लाई जाने वाली लड़कियों का भारत में आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक बन जाना सीधे सीधे भारत के सिस्टम को चुनौती है। और बांग्लादेशी लड़कियों के नकली भारतीय आईडी प्रूफ बनाने वाले एजेंट संजीत दास का दावा अगर सच है, तो ये विदेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एजेंट संजीत दास के खुलासे का मतलब ये हुआ कि मानव तस्करी गैंग बांग्लादेशी लड़कियों को भारत में सप्लाई करने से पहले बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर स्कूल सर्टिफिकेट तक सब बनवा देते हैं। आधार कार्ड में बांग्लादेशी लड़कियों की सिर्फ फोटो और फिंगरप्रिंट असली होता है, बाकी सब डिटेल्स फर्जी डिटेल्स भरी जाती है। बांग्लादेशियों के फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने के लिए एजेंट सिर्फ 50,000 रुपए लेते हैं। अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने वाले गिरोहों का नेटवर्क कितना संगठित है, जो एक बांग्लादेशी को चंद हजार रुपए में भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र दे देता है, जिसे अंजाम देने वाले गिरोह देश के हर हिस्से में फैले हुए हैं। बांग्लादेश से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बांग्लादेश से मानव तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय ना हो। अब हम आपको अपने इस खुलासे का पार्ट 4 दिखाते हैं, जिसमें जयपुर की एक महिला एजेंट का जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जो दावा है वो ये कि 25,000 रुपए में बांग्लादेशी लड़की को वो भारत बुला सकती है और 2,000 रुपए में उसका आईडी प्रूफ भी वो बनवा सकती है। घुसपैठ और देह व्यापार का काला कारोबार राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैला है। इस इंटरनेशनल रैकेट की पड़ताल के दौरान हमारी टीम को जयपुर में एक ऐसी महिला के बारे में जानकारी मिली जो जिस्म फरोशी के लिए बांग्लादेशी लड़कियों को उपलब्ध करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। जी मीडिया रिपोर्टर ने एक बार फिर अपनी पहचान एक ऐसे होटल मालिक के तौर पर बताई जिसे अपने व्यवसाय के लिए लड़कियों की जरूरत थी। इस महिला एजेंट ने फौरन वादा किया कि वो 1 महीने के अंदर बांग्लादेशी लड़कियों का इंतजाम कर देगी। मेरी बात तो सुनो, मुझे बांग्लादेशी लड़की मिल बांग्लादेशी मिलेगी पक्का ना? तो कितने 1 महीने में हो जाएगा? हो जाएगा 1 महीने में। हाँ, धीरे धीरे करे ट्रांसफर कैसे? उनका आईडी प्रूफ कैसे बनेगा? हाँ, इस महिला एजेंट का पूरा सच सामने लाने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर ने कहा कि वो बांग्लादेशी लड़कियों को अपने होटल में नौकरी पर रखना चाहते हैं, जिसके लिए आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। महिला एजेंट ने बेधड़क कहा कि वो विदेशी लड़कियों का परिचय पत्र भी बनवा देगी। मैडम, मोटा मोटी कितना खर्चा होगा एक लड़की को बुलाने में? 25,000 वो मुझे ही देना होगा ना? हाँ, 1 टाइम ना? मैंने एक ही बार देना होगा ना? 25,000 वहाँ से उसको यहाँ तक लाने का। और आईडी प्रूफ का? आईडी प्रूफ का अलग देना पड़ेगा। वो कितना लगेगा? वो आपको क्या क्या बनवाना है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी बनवा दो, ताकि मैं सैलरी में रख लूँ ना उसको अपने होटल। उसमें क्या चाहिए आपको? अरे होटल में अगर स्टाफ रखूंगा मैं, आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो उसके वोटर कार्ड ले लो आप। तो वोटर कार्ड बनवाना पड़ेगा ना उनका? हाँ, देखो कोई भी चीज बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, वोटर आईडी बनाओ, 2,000 करके पकड़ लें। ठीक है, आपका चार्ज क्या होगा? मेरा चार्ज? हाँ, मेरा तो थोड़ा ज्यादा ही। नहीं, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अगर काम में प्रोफेशनली कर रहा हूँ तो प्रोफेशनली पैसा ज्यादा खर्च होगा ना मेरा, फिर कमाऊंगा भी तो मैं। मेरा मतलब लड़की दूर को? हाँ, लड़की मतलब आप फिक्स लेना चाहते हो? हाँ, 1 साल के लिए आ जाए, 6 महीने 1 साल के लिए काम कर। मैं आपको बता दूंगी। फिर भी अंदाजा मोटा मोटी बताइए। आपको मुझे 6,000 रुपये लगेगा। मेरा नहीं, मतलब लड़की का मेरा मिला है, क्योंकि लड़की को पेमेंट तो मैं ही करूंगी। हाँ, पैसा हम आप ही को दे देंगे। हाँ, पेमेंट तो मैं ही करूंगी। सबका सैलरी अकाउंट खुलवा देंगे, आप सबका ATM अकाउंट अपने पास रखना। ठीक है, ठीक है। लेकिन लड़की बांग्लादेशी नहीं आएगी ना? उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं ना?
कहीं से भी लड़की आए, आपको उससे मतलब नहीं है, लड़की बांग्लादेशी होगी। जयपुर में बांग्लादेशी लड़कियों का इस्तेमाल करके चलाए जा रहे देह व्यापार के रैकेट में शामिल इस महिला एजेंट ने 2 बड़े खुलासे किए। पहला ये कि बांग्लादेश से एक सेक्स वर्कर को जयपुर तक लाने के लिए एजेंट 25,000 रुपए लेते हैं। दूसरा ये कि घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुई बांग्लादेशी लड़कियों का फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड आसानी से बन जाता है। एक डॉक्यूमेंट पर सिर्फ 2,000 रुपए का खर्च आता है। हर जगह पर थोड़ी चलता है, कभी आप एयरपोर्ट चले जाओ, बड़े कोई जगह पे चले जाओ, सबको पकड़े ही जाओ, तो मतलब क्या बन दिलो के कौन बनाया था? हमारा खुद का ही बिजनेस बनाने का खुद का ही बिजनेस है यार। तो मेरा एक आईडी बना दे, लड़की लेके आ रहा हूँ यार, तो आईडी। अरे बल्ली को बोल रहा हूँ, बल्ली बोल रहा है 15,000 रुपये खर्चा होगा एक आईडी बनाना। 15,000 कौन सी करना? हाँ बोल रहा है 2,000 रुपये खर्चा होगा। तुम एक लड़की से कम से कम कितना कमा लोगे? तो 15 से 2,000 खर्चा नहीं करोगे, कैसे होगा? अभी कोई जिम्मेदारी को आईडी बना के दे रहा है, उसमें अगर मैं आईडी बना के देती हूँ तो मेरा आईडी लगेगा, तब जाके बनेगा उसका आईडी। ऐसा थोड़ी बन जाता है। और मैं उसको थोड़ी ना जाके बताऊंगी ये वहाँ की है, तो मंगवा दो। कितना खर्चा आएगा बनाने? खुद बनाते हो मतलब समझा नहीं, कौन बनाते हो? मैंने आ जाएगा भाई, आ जाएगा यही पर या अहमदाबाद? वो तो बनवा देंगे। हमने इस महिला एजेंट के दावों की सच्चाई की पड़ताल नहीं की है, इसीलिए हम उसकी पुष्टि या खंडन नहीं कर सकते। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, जुर्म का ये दलदल कितना बड़ा है। सेक्स वर्कर बांग्लादेश में है, उसे गाजियाबाद भेजा जाना है। महिला एजेंट जयपुर में बैठी है और बांग्लादेशी लड़की का आई कार्ड अहमदाबाद में बनाने की बात कर रही है। अगर देश की बड़ी जांच एजेंसियां इन दावों की तहकीकात करें तो घुसपैठ, सेक्स रैकेट और मानव तस्करी के बड़े मुजरिमों पर शिकंजा कसा जा सकता है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, जयपुर। वैसे बांग्लादेश से अवैध तरीके से लाई जाने वाली लड़कियों का भारत में आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक बना जाना सीधे सीधे भारत के सिस्टम को चुनौती है। अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश से मानव तस्करी का रैकेट और नेटवर्क काम कैसे करता है। सबसे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से कोलकाता में ट्रैफिकिंग के एजेंटों को सूचना पहुंचाई जाती है, जहां से एक पूरा सिंडिकेट लड़कियों की सीमा पार से घुसपैठ कराने और फिर उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों को एजेंट पश्चिम बंगाल के किसी गांव में अपने नेटवर्क से जुड़े किसी व्यक्ति के घर पर रखते हैं। वहां ग्राम पंचायत के जरिए धोखाधड़ी से उसका परिचय पत्र और एड्रेस प्रूफ बनाया जाता है। इस तरह बांग्लादेशी लड़कियों पर भारतीय नागरिक होने की मुहर लग जाती है। फिर इनके सहारे वोटर आईडी कार्ड बनवाया जाता है और फिर भारतीय पहचान पत्र बनाकर बांग्लादेशी महिलाओं और लड़कियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता है। बांग्लादेश की आर्थिक अवस्था की वजह से ये क्राइम जो है और भी बढ़ रहा है। तो क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है ऐसे एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है जहां 3 गरीब मुल्क जो है उनकी सीमा लगती है, तो वो लोग आते हैं इधर आने के बाद या नौकरी खोजने के बाद अच्छे जीवन, अच्छी जिंदगी की तलाश में ये लोग आते हैं। तो ये नेक्सस जो है ना बना हुआ है ऑलरेडी। तो उन लोग में जो लड़कियां ले जाते हैं बहुत सारे टाइम में जो है ना एक लड़कियों को समझाते हैं, समझाने के बाद यार आप अगर हमारे लिए और भी लड़कियां रिक्रूट करके लेकर आती हो तो आपको भी ऐसे पैसा मिलेगा। तो कुछ लड़कियां जो आती है ना वो भी इस काम में लग जाती है, अपने गांव से, अपनी जान पहचान से और अपनी रिश्तेदारियों से वहां से लड़कियों को लेकर आके वो लोग भी बेच देते हैं। हमारा ये खुलासा सिर्फ बांग्लादेशी लड़कियों की मानव तस्करी से नहीं जुड़ा है, बल्कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ से भी जुड़ा है, जिसे अंजाम देने वाले गिरोह देश के हर हिस्से में फैले हुए हैं। और अब हम आपको इस बड़े खुलासे का पार्ट 4 दिखाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे में रह रहे एक अवैध बांग्लादेशी का कबूलनामा भी है, जिसने जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर कबूल किया
कि वो करीब 2 दशक पहले बॉर्डर पार करके भारत आया था और तब से भारत में ही वो रह रहा है। ये बॉर्डर है, ये इंडिया या मेरा 3 मिनट लगता है ये बॉर्डर पर आने को, मतलब बांग्लादेश से इंडिया आने के लिए बॉर्डर में 3 मिनट। मतलब आपका घर बांग्लादेश से बॉर्डर पे है? एकदम बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पे। जो आप बांग्लादेश से या इंडिया से? मैं तो बांग्लादेश से। हाँ, बांग्लादेश से। अच्छा, लेकिन कैसे है, मेरे को कोई बोलेगा नहीं मैं बांग्लादेश से। कैसे बॉर्डर पे है ना, एकदम पॉइंट पे बॉर्डर पे। और इन्होंने जैसे कि स्टंप बना लिया, इधर के मेरा सब कुछ है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर ये बहुत बड़ा कबूलनामा है जो घुसपैठ की अंतरराष्ट्रीय साजिश को बेनकाब कर रहा है। ये शख्स साफ कह रहा है कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है। बांग्लादेश बॉर्डर पर उसका घर है। वो सिर्फ 3 मिनट के अंदर बॉर्डर पार करके भारत में आ जाता है, लेकिन उसके पास वो तमाम दस्तावेज हैं जो किसी भारतीय नागरिक के पास होते हैं। बांग्लादेश से हो रही मानव तस्करी की पोल खोलने वाला ये शख्स कौन है, कहां रहता है और उसकी क्राइम फाइल में कितने चैप्टर हैं? जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में हम आपको सिलसिलेवार इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मुंबई के पास ठाणे के उल्लासनगर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का रैकेट चलता है। यहाँ एक शख्स है जो सेक्स वर्कर्स को चोरी छिपे बांग्लादेश से भारत लाने के डर्टी बिजनेस में शामिल है। इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों का फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा देता है और उन्हें अलग अलग शहरों में भेजने की व्यवस्था करता है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद बांग्लादेशी है, लेकिन पिछले 2 दशकों से हिंदुस्तानी बनकर रह रहा है। उसका नाम है उस्मान। वही उस्मान जिसका कबूलनामा आपने थोड़ी देर पहले देखा। जी न्यूज की टीम ने उल्लासनगर पहुंचकर उस्मान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो एक रेस्टोरेंट में कुक के तौर पर काम करता है, लेकिन उसका ये पेशा सिर्फ दिखावे के लिए है। वो इसकी आड़ में घुसपैठ की खतरनाक साजिश को अंजाम देता है। उल्लासनगर में कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद उस्मान से हमारी मुलाकात हुई। जी न्यूज रिपोर्टर ने अपना परिचय गाजियाबाद के एक कारोबारी के रूप में दी जिसे अपने होटल के लिए लड़कियों की जरूरत थी। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद था जिसके माध्यम से हम उस्मान तक पहुंचे थे। सुनिए ना, काम की बात करते हैं, तो बताइए सबसे थोड़ा। जैसे कि मेरा गाजियाबाद में है, ठीक है, गाजियाबाद में यूपी, हाँ, दिल्ली के बगल में लगता है। तो मुझे 5-6 स्टाफ चाहिए। क्या चीज़ के लिए? काम के लिए। मतलब कौन सा काम? दोनों तरह का काम है अपना, दोनों तरह का काम है। ये भी काम है, हाँ, और बात बाकी आप समझदारी हो, मुझे स्टाफ चाहिए 5-6। उस्मान को लगा कि हम बड़े बिजनेसमैन हैं जिसके साथ डील करके उसे लाखों का फायदा हो सकता है। उस्मान ने कहा कि वो 20-25 हजार रुपए में बांग्लादेशी सेक्स वर्कर्स को मुंबई ला सकता है। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पर आईडी प्रूफ भी बनवा देगा। वैसे कितना खर्चा आ जाता है एक बार बांग्लादेश से बुलाए किसी को हमको? 20-25 जाएगा। नहीं सारे गाँव से बुलाएगा, सारे गाँव से बुलाएगा। 7 लड़की या 8 लड़की, उसका खर्चा टोटल कितना दे देंगे? एक लड़की मुझे समझाइए। जैसे कि मुझे आता तो भाषा में दिक्कत हो रहा है। मैंने एक लड़की में 20 से 25 हजार रुपये खर्चा होगा। हाँ, बांग्लादेश से बुलाने में। तो फिर आईडी प्रूफ बनवाने में कितना खर्चा होगा? इधर कुछ बनाने का हिसाब से वो सबसे लेगा। कितना अंदाजे में कौन होता है? अभी जाएगा पेन कार्ड आधार कार्ड से 2025 जाएगा बस। ठीक है भैया, सुनो, 25-3 हजार तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं यार, इससे सस्ता क्या काम होगा? अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट है बनाने वाले थे, उनसे वो कम भी करेगा ना। 7-8 इधर तो नहीं है मेरा फिलहाल। कहाँ पे था? उस्मान का ये दावा चौंकाने वाला है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे के सामने उसने कहा कि वो सिर्फ 5,000 रुपए में
किसी भी घुसपैठिए बांग्लादेशी का वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बना देगा। यानी सिर्फ 5,000 रुपए में बांग्लादेशी सेक्स वर्कर की पहचान और नागरिकता बदल सकती है और बाद में शायद उसे भारत में बसाने की साजिश को भी अमली जामा पहनाया जा सकता है। हमें पता चला कि उस्मान खुद बरसों पहले इसी तरह घुसपैठ करके आया था और अब वो उल्हासनगर में एक भारतीय नागरिक के तौर पर रह रहा था। लेकिन हम उस्मान के मुंह से सच सुनना चाहते थे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उस्मान ने अपने पत्ते खोले। ये समझो बॉर्डर है, ये इंडिया ये बांग्लादेश। मेरा 3 मिनट लगता है ये बॉर्डर पे आने को, मतलब बांग्लादेश से इंडिया आने के लिए बॉर्डर में 3 मिनट। आपका घर बांग्लादेश से तो बॉर्डर पे है? एकदम बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे। जो आपका बांग्लादेश से या इंडिया से? मैं तो बांग्लादेश से। हाँ, बांग्लादेश से। अच्छा, लेकिन कैसे है, मेरे को कोई बोलेगा नहीं मैं बांग्लादेश से। कैसे बॉर्डर पे है ना, एकदम पॉइंट पे। इधर के मेरा सब कुछ है। उस्मान को नहीं मालूम था कि उसका हर शब्द खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड होता जा रहा है, इसीलिए वो बेहिचक अपना कच्चा चिट्ठा खुद ही खोलता चला गया। उस्मान का अगला दावा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। करीब 2 दशक पहले घुसपैठ करके भारत पहुंचे इस शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बताया कि उसके पास बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के वोटर आईडी कार्ड है। उसने बांग्लादेश में कभी वोट नहीं डाला, जबकि भारत में 4 बार वोटिंग की है। ये कहाँ का है? ये मेरा गाँव क्या है? मतलब कहाँ? कोलकाता का है। ये भी लोग, आपका गांव तो बांग्लादेश में है ना? लेकिन मेरा पेपर पूरा गांव में, जितना मेरा डॉक्यूमेंट इधर का है, इंडिया का सब इंडिया का। ये मेरे मौसी लोग रहते हैं ना, कोलकाता में मेरे मौसी लोग घर है, उन लोग वहाँ लोग को बनाया है। तो बांग्लादेश में भी पहचान पत्र नहीं आपके पास? उधर का खाली एक ही वोटर आई डी, बाकी कुछ नहीं है। दिखाना वहाँ कैसा होता उधर का नहीं है। हाँ, उधर का नहीं है, घर पे रखा हुआ। लेकिन वो गाँव में एक बार भी वोट नहीं दिया मैंने बांग्लादेश में। इधर दिया, इधर 4 बार दिया। 4 बार यहाँ वोट दिया, 4 बार यहाँ पे वोट दिया। आपका तो एक महाराष्ट्र का भी एक वहाँ का इनका 3 वोटर कार्ड है, एक बांग्लादेश का है, एक इंडिया गाँव बंगाल में कहाँ, कौन सा जिला है? 24 परगना, एक है महाराष्ट्र का। 3 है। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में उस्मान ने स्टेप बाय स्टेप घुसपैठ का पूरा रूट मैप बताया। यहाँ से आप लोग गाँव जाते रहे बांग्लादेश? कॉन्टेक्ट में जाते, क्योंकि यहाँ से ट्रेन से चले जाए, कहाँ पे जाएंगे? हावड़ा जाएंगे। वहाँ पर? वहाँ से फिर गाड़ी पकड़ के निकल जाएगी। कहाँ तक? बॉर्डर तो वहाँ से गाड़ी से निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं ना, गाड़ी लेने के लिए जाता ना एजेंसी जाएगा था, लेकिन हम लोग कैसा एजेंसी नहीं जाता। आप लोग का आई डी प्रूफ है ना सर? हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, पूरा तक जाएगा वहाँ पे। तो डाक चल जाएगा बॉर्डर पे जाके ना एजेंट पकड़ते हैं और बॉर्डर रखा भी। आई डी प्रूफ तो सब है। तो एजेंट मिलता कैसे? नहीं, आई डी पासपोर्ट तो नहीं होगा, पासपोर्ट भी है? नहीं, एजेंट वहाँ मिलता कहाँ? बांग्लादेश में, वहाँ पे बॉर्डर पे। वो कैसे है, वो लोग कॉन्टेक्ट नंबर लेना पड़ता है। मतलब आप ऐसा काम करेगा तो भाई का पिक्चर नहीं, भाई से नहीं नंबर दे, फिर मेरे से दूसरा कोई नंबर दे, ऐसा करतेगा तो फिर वो कितना रुपये लेता पार कराने के? 1500। वो कैसे कॉन्टेक्ट लेता है? मैं उनको मुंबई तक पहुँचा दूँ, उनका ऐसा बोलते हैं मैंने कितना देने का, 20,000 की 25,000। उस्मान ने दावा किया कि उसके पास भारत का वोटर आईडी कार्ड है। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर उसने वोटर आईडी कार्ड कैसे हासिल किया, इसमें किन लोगों ने उसकी मदद की। ये जानने के लिए हम एक बार फिर उस्मान से मिले। मुझे क्यों समझाइए, जैसे आप बांग्लादेश से इंडिया आया, कलकत्ता आया, मैंने पश्चिम बंगाल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था? 24 परगना। तो वहाँ पे आने का सबसे पहला प्रोसेस क्या किया, क्या क्या किया? जब बांग्लादेश से इंडिया में आया
क्या क्या किया, कैसे बनवाया, सबसे पहले क्या बनवाया? मेरा मौसी का पड़ोसी बोल के ऐसा बना दिया, बेटा लोग बोल के ऐसा बना। सबसे पहले क्या बना था आपका? मेरा अपना ये ग्राम पंचायत का कार्ड देते हैं ना। हाँ, उसके बाद फिर क्या बना? उसके बाद बना अपना वोटर आई डी। अच्छा, ग्राम पंचायत के डॉक्यूमेंट वोटर आई डी वो तो बन जाता है। एक अचानक कोई नहीं देगा, गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का फिंगर लेने का ऐसा हो गया, सब पैसे पेटेंट है ना, उसके लिए थोड़ी ध्यान देने वाला उसके लिए पासपोर्ट से आने का है। मेरा उधर का पासपोर्ट है तो यहाँ पर नहीं आता, क्या जाएगा, डिटेल चला जाएगा। इधर का मेरा ID जो भी है ना, उधर बोलेगा तुम उधर का तो उधर कैसे पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट जब बनेगा इंडिया में ही बनेगा। हमने उस्मान के दावों की सच्चाई की जांच नहीं की है। अगर उस्मान का दावा सही है तो इसका मतलब है कि उसने बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत आने के बाद महाराष्ट्र को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ उसने फर्जीवाड़ा कर भारतीय नागरिक के रूप में तमाम ID प्रूफ बनवा ली। उसकी साजिश किसी भी जांच एजेंसी के राडार पर नहीं आई। यहाँ तक कि उसने धोखाधड़ी से बनवाए गए वोटर कार्ड के सहारे भारत में 4 चुनावों में मतदान भी किया, फिर भी तमाम सरकारी एजेंसियों की पकड़ में नहीं आया। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, मुंबई। जितने भी खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आपने सुना ना, वो भारत की नागरिकता हासिल करता है, वोट भी डालता है, और इसी वोट बैंक के लिए आपने बहुत सारे सियासी दलों को सियासत करते हुए भी देखा होगा। कोई रोहिंग्यों का रहनुमा बन जाता है, कुछ ऐसे घुसपैठियों का रहनुमा बन जाता है, जबकि इनके पास सब कुछ फर्जी है। लेकिन अब सवाल है सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ही नागरिकता संशोधन कानून जैसे कदम उठाए गए, जिनका विरोध करने वालों को हमारा यह खुलासा आज जरूर देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे चंद हजार रुपए खर्च करके भारत में आराम से रहते हैं। ऐसे ही बांग्लादेशी घुसपैठिए उस्मान ने जो सच जी न्यूज के कैमरे पर बोला, उससे 3 बातें साफ होती है। पहली है कि मुंबई से लेकर हावड़ा और बांग्लादेश बॉर्डर तक घुसपैठ के एजेंट फैले हुए हैं। दूसरी बात यह कि कोई घुसपैठिया भारत से बांग्लादेश लौटना चाहता है तो उसे बॉर्डर पार करवाने वाले एजेंट उसकी मदद करते हैं। और तीसरी बात यह कि सिर्फ 1500 रुपए में किसी भी घुसपैठिए को बांग्लादेश बॉर्डर पार करवा दिया जाता है। हमने अपने इस खुलासे को नाम दिया है ऑपरेशन कलंक, जिसकी वजह शायद आपको अब तक समझ नहीं आई होगी। हमने ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारे देश के उस सिस्टम पर कलंक है जिस पर बांग्लादेश बॉर्डर पर मानव तस्करी और घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी है। अब यह सिस्टम की नाकामी है या लापरवाही, लेकिन सच यह है कि बांग्लादेश से लड़कियों की मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुकी है, जिसका नेटवर्क अब पैन इंडिया हो चुका है। उम्मीद है कि हमारा यह खुलासा देखकर जिम्मेदार एजेंसियां इस समस्या की तरफ ध्यान देंगी और बांग्लादेश बॉर्डर पर एक्टिव मानव तस्करी गैंग्स के नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेंगी, क्योंकि यह मुद्दा हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा है।